आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, क्या कभी घर में लगाई जाने वाली तस्वीरें किसी की तकदीर बदल सकती हैं? तकदीर को बहुत अच्छा कर सकती हैं या तकदीर को बर्बाद कर सकती हैं? इसी विषय को लेकर के आज मैं आया हूं। कई वर्षों तक मैंने इस चीज पर शोध किया और मैंने देखा कि वास्तव में ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हमारे जीवन से गहरी जुड़ी होती हैं, हमारे किस्मत से इनका गहरा कनेक्शन होता है। मेरे एक यजमान है, निर्माता है, मैन्युफैक्चरर हैं और सप्लायर हैं। काफी दिनों से उनके मुझे फोन आ रहे थे कि गुरुजी बहुत स्थितियां खराब चल रही हैं। मैंने कहा कितने वर्ष? उन्होंने कहा 2 वर्ष से। जन्म कुंडली का विश्लेषण किया, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था कि जितना वो बता रहे थे उतनी उनकी परेशानियां हों। मैंने कहा चलिए मैं आपकी फैक्ट्री पे विजिट करता हूं और देखता हूं क्या दिक्कत है। फैक्ट्री गया, उनके ऑफिस में मैंने देखा है कि उन्होंने एक सफेद घोड़ों वाला पोस्टर अपने ऑफिस में लगा रखा था। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि लगाते हैं और कहीं ना कहीं समृद्धि भी पाते हैं उससे। तो मैंने कहा ये कब से लगा हुआ है पोस्टर? उन्होंने कहा 2 वर्ष के लगभग लगाया था, मुझे याद नहीं है कंफर्म। मैंने कहा गौर करिए, क्या उसके बाद से आपकी स्थितियां गड़बड़ हुई है? उनके ऑफिस के अन्य स्टाफ ने कहा कि लगता तो ऐसा ही है। अब कोई कमी क्या सफेद घोड़ों वाले पोस्टर में थी या कुछ और कारण था? कहीं ये गलती आप भी तो नहीं कर रहे हैं? इस चीज को समझने की जरूरत है। तो बहनों भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने सफेद घोड़ों का पोस्टर ऐसी दीवार पे लगाया था, ऐसी दिशा में लगाया था कि घोड़ों का मुख फैक्ट्री के बाहर की तरफ था, उनके ऑफिस के बाहर की तरफ था। मैंने कहा ये समृद्धि के घोड़े हैं और ये आपकी फैक्ट्री से बाहर की तरफ जा रहे हैं। हमने कहा ये पोस्टर बुरा नहीं है, लेकिन जिस दिशा में आपने इसको लगाया है वो ठीक नहीं। उन्होंने फिर भी कहा कि गुरुजी कुछ पूजन करवा दीजिए हमारे यहां। मैंने एक संक्षिप्त पूजन उनका करवाया। मैं जानता था कि मुख्य कारण यही है। कुछ लोग अपने घर में कछुआ रख लेते हैं और कछुए का मुख किस तरफ होना चाहिए इस चीज का ध्यान नहीं रखते। ये समृद्धि कारक चीजों का मुख घर के बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा तो आपकी समृद्धि रुक जाएगी। इस चीज को समझिएगा अच्छे से। खैर, उन्होंने तत्काल उस पोस्टर की दिशा बदलवा दी और घोड़ों का मुख अंदर की तरफ करवा दिया, ऐसी दीवार पे लगा दिया कि उसका मुख अंदर की तरफ हो गया। मुझे इतने चमत्कारिक परिवर्तन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन बिल्कुल वास्तव में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ और उनकी स्थितियां उसी दिन से बेहतर होना चालू हो गई। ये बहुत देखने में नॉर्मल सब्जेक्ट है, लेकिन है ये बड़ा काम का और बड़ा विचारणीय। मैंने देखा है कि कुछ घरों में लोग अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की तस्वीर को चाहे जिस तरफ चाहते हैं लगा देते हैं। कुछ लोग पूजा स्थल में रख देते हैं। यह भी गलत बात है। पूर्वजों की दिशा दक्षिण है। आप पूर्वजों की अगर कोई तस्वीर लगाते हैं तो दक्षिण दीवार पर लगाइए।
दक्षिण दीवार पे लगाएंगे, आपके घर में निगेटिविटी नहीं आ सकती। कुछ लोग ईश्वर के रौद्र स्वरूपों की पूजा करते हैं। बहनों भाइयों, ऐसे लोगों को मैं ये कहूंगा कि आप घर में इस तरह का पूजन ना करें, इस तरह की तस्वीर घर में ना लगाएं जो ईश्वरीय रौद्र रूप को दर्शाती हो। घर में जिस जगह आप निवास करते हैं, जिस जगह आपके बच्चे निवास करते हैं, वहां ईश्वर के सौम्य स्वरूपों का ही पूजन होना चाहिए, उनकी ही तस्वीरें घर में लगनी चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि कौन सी तस्वीरें वास्तव में सिद्ध हैं और उनका पूजन करने से आपको तत्काल फल मिलता है। पूजा स्थल बहुत सेपरेट होना चाहिए। घर में आने जाने वाला हर व्यक्ति वहां नहीं जाना चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखें आप। घर में सौम्य स्वरूप की तस्वीरें लगाएं। दुर्गा जी की अगर आप तस्वीर लगा रहे हैं तो उनके सौम्य स्वरूप की तस्वीर लगाएं। वरद हस्त देती हुई तस्वीरें लगाएं। शेर का मुंह बंद होना चाहिए, ऐसी तस्वीर लगाएं। जिस तस्वीर में शेर का मुख खुला होता है, उससे वो तस्वीर ज्यादा लाभदायक होती है जिसमें शेर का मुंह बंद होता है। गणेश जी की सूंड उनके दाहिने हाथ की तरफ घूमी होती है, वो तस्वीर बहुत शीघ्रता से लाभ देने वाली होती है। उस तस्वीर में पूजन करना बहुत शीघ्रता से लाभ देता है। शिव जी की तस्वीर में अगर आंखें खुली हुई हैं उनकी, उससे वो तस्वीर ज्यादा लाभप्रद होती है पूजन में, जिसमें उनकी आंखें अर्ध निद्रा में होती हैं, आंखी आधी खुली हुई होती हैं, ध्यानमग्न मुद्रा में होते हैं। और कोई भी तस्वीर ईश्वर की अगर आप घर में लगाते हैं तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि वरद हस्त उनका होना चाहिए और उनके चरण दिखने चाहिए। बहुत से लोग ऐसी तस्वीरें लगा लेते हैं जैसे शिव जी जहर पीते हुए, ये घर में निगेटिविटी ही देती हैं, आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ाती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सौम्य स्वरूप की तस्वीरें लगाएं, सौम्य स्वरूप का पूजन करें। माता लक्ष्मी की एक फोटो मैंने देखा है, बहुत सिद्धप्रद है। अगर उस तस्वीर पर आप पूजन करते हैं तो शीघ्रता से आपके लाभ मिलने लग जाते हैं, और जिस कामना से पूजन करते हैं वो कामना की पूर्ति होती है, आर्थिक व्यवस्थाएं सुधरती हैं। माता लक्ष्मी का एक चित्र जिसमें वरदहस्त की मुद्रा भी है, स्वर्ण प्रवाहित हो रहा है हाथ में, और उनके पीछे दो हाथी गुलाब के पुष्प लिए हुए हैं और वो कमलासनी है, यानी कमल के आसन पर बैठी हुई। ये तस्वीर आप घर पे रखिए, शीघ्रता से लाभ मिलेगा। कनकधारा स्तोत्र का नित्य पाठ करिए दिन में 3 बार। ऐसी तस्वीर के सामने निश्चित ऐसी तस्वीरें जीवंत हो जाती हैं और जीवंत कृपा देती हैं। अगर आप रौद्र स्वरूप की पूजा करते हैं तो मेरी यह सलाह है कि आप घर में पूजन न करें, मंदिर में जाकर के पूजन करें। एक और आपको काम की बात बता दूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बंदौ बाल रूप सोई रामू, यानी भगवान के बाल स्वरूप का पूजन करने से हमें सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। एक बच्चा आप टॉफी खिला दोगे खुश हो जाएगा। एक बच्चा आपसे ज्यादा अपेक्षा नहीं करता है, आपसे प्यार की अपेक्षा करता है, प्रेम की अपेक्षा करता है, और बहुत छोटी सी गिफ्ट से प्रसन्न हो जाता है। तभी तो हम राम को रामू कह सकते हैं। राम को रामू कहने का साहस तो वही कर सकता है जो राम को बिल्कुल राम के करीब है। तभी गोस्वामी जी ने लिखा कि बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। लोग घरों में लड्डू गोपाल की पूजा क्यों करते हैं?
क्योंकि वो बाल स्वरूप है। बाल स्वरूप बहुत शीघ्रता से प्रसन्न हो जाने वाला स्वरूप है। अगर ईश्वर की सिद्धि चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं और पूर्ण कृपा चाहते हैं तो बाल स्वरूप का पूजन करें। अगर गीता का उपदेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर रखेंगे तो आपको उतनी ही अपने अंदर सामर्थ्य पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण फिर उस स्वरूप में है। उनके लिए, उनको देखने के लिए दिव्य नेत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। आपकी योग्यताएं बढ़ेंगी, फिर योग्यताएं बढ़ानी पड़ेंगी, तब आप उस स्वरूप से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह बहनों भाइयों, घर में विखंडन करने वाली ऐसी कोई तस्वीरें, युद्ध की, कांटेदार वृक्षों की, इस तरह की तस्वीरें भी आप मत लगाइए। कुछ लोग पूरे घर में तस्वीरें लगा देते हैं, पूरे कमरे में चारों तरफ तस्वीरें लगी रहती हैं। यह भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं होता है। शक्ति का एक केंद्र बनाइए, जो भी तस्वीरें लगाइए उसी जगह पे लगाइए और वहां बैठ करके पूजन करिए, प्रार्थना करिए, तपस्या करिए। शक्ति को बिखराइए मत। जब एक जगह रखेंगे तो वहां आपका ध्यान लगेगा, आप ध्यानस्थ होंगे। लड्डू गोपाल की मूर्ति रखते हैं तो उनको रोज मक्खन का भोग लगाइए, फिर देखिए आपके घर में कितना आनंद ही आनंद पैदा हो जाता है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वास्तव में बहनों भाइयों, तस्वीरों से हमारा जो तकदीर है उसका गहरा कनेक्शन है। इस चीज को समझ लीजिए आप और अपने जीवन में इस चीज को आजमाइएगा। जितना सौम्य स्वरूप होगा ईश्वर का, कुछ लोग बचपन से जिस स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, मैं सलाह दूंगा कि उसी स्वरूप की पूरी जिंदगी पूजा करें। मान लीजिए भगवान शंकर का बचपन का जो स्वरूप, बचपन की जो फोटो घर में आई, आप उससे पूजन कर रहे थे, तो आपको बुढ़ापे तक उसी फोटो पे पूजन करना चाहिए। अगर वो फोटो फट जाती है, उसको प्रवाहित कर दे, दूसरी फोटो उसी स्वरूप की ले आए। स्वरूप परिवर्तित करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तपस्या बाधित होती है, आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। आप अपने घर में पूजा स्थल में तस्वीरें रखते हैं, देखिए अगर फटी हो तो उनको प्रवाहित करके नई तस्वीर लाइए और सेम उसी तरह की लाइए जैसी आपके यहां पहले थी। तस्वीरों का स्थान परिवर्तन भी मत करते रहिए कि कभी इधर रख दिया, कभी उधर रख दिया, कभी उधर रख दिया। एक जगह फिक्स करके रखिए। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, अपने जीवन में इनको आजमाइएगा और लाभ मिले तो 2, 4, 10 को और बताइएगा, मुझे भी बताइएगा। आप सुखी रहें, आप समृद्ध रहें, यही मेरी मंगलमयी कामना है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता की।